नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। जलपाईगुड़ी के टीएमसी उम्मीदवार प्रदीप कुमार वर्मा कोरोना पॉजिटिव। मुख्यमंत्री आज जलपाईगुड़ी में करेंगी जनसभा। जलपाईगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल उम्मीदवार प्रदीप कुमार वर्मा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जलपाईगुड़ी जिले के डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा केंद्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार गौतम देव ने एक वीडियो संदेश जारी कर यहां जानकारी दी। गौरतलब है कि तृणमूल सुप्रीमो एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी जिले में 5वें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बुधवार को जलपाईगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। जलपाईगुड़ी केंद्रेर तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी डॉक्टर PK वर्मा चिकित्सक, তিনি গতকাল কোভিড পজিটিভ হয়েছেন এবং গভীর রাতে 12টার পর তিনি প্রধাননগরে নিবেদিতা নার্সিং হোমে তিনি ভর্তি হয়েছেন। সুতরাং আজকে তার হয়ে যে প্রচার সভা জলপাইগুড়িতে হবে, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সভা করবেন। সেই সভায় কোভিড আক্রান্ত হওয়ায় ডক্টর PK वर्मा তিনি থাকতে পারছেন না। আমরা তার দ্রুত আরোগ্য কামনা। जलपाईगुड़ी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के नेता अरूप विश्वास ने कहा, भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं सभी भ्रष्टाचार। जलपाईगुड़ी सदर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप कुमार वर्मा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए जलपाईगुड़ी पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरूप विश्वास ने जमकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें जितने भी भ्रष्टाचारी चोर उचक्के जाते हैं सब धुल कर साफ हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस 365 दिन लोगों के साथ था और उनके लिए काम करती रही। अरूप विश्वास ने लोगों से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने का आह्वान करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में विकास काफी तेजी से चल रहा है और इसको और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि राज्य में फिर से एक बार तृणमूल सरकार की गठन हो। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে আমরা বলছি, দিলীপ ঘোষ, রাহুল সিনহা এগুলো তো লোক দেখানো, কোনো নিরপেক্ষতা নেই। সাধারণ মানুষ বলছে এই যে নির্বাচন কমিশন তার কোনো নিরপেক্ষতা নেই। আজকে এটা অগণতান্ত্রিক একটা সিদ্ধান্ত তারা নিতে চলেছে। আরে মমতা ব্যানার্জির কণ্ঠরোধ করা যাবে না। মমতা ব্যানার্জি ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখলেও তিনি মানুষের কথা বলবেন, মানুষের জন্যই কাজ করবেন। এরা ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলার নির্বাচনটা, এতদিন শুনতাম যে বিজেপির কাছে CBI আছে, ED আছে, ইনকাম ট্যাক্স আছে, এখন দেখছি ওদের আরেকটা শক্তি হিসেবে নির্বাচন কমিশনার। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तृणमूल उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा ने 24 नंबर वार्ड में किया चुनाव प्रचार। चुनाव आयोग के निर्णय के अनुसार आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इसी के मद्देनजर आज ओम प्रकाश मिश्रा ने 24 नंबर वार्ड में चुनाव प्रचार किया। सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा ने कहा कि चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार का कोई भी कमी नहीं हुआ है। अंतिम परीक्षा से पहले उनसे सिलेबस कितना पूरा है ये पूछे जाने पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं हमेशा एक शानदार छात्र रहा हूं। इस बीच उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने अब तक की परीक्षाओं में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है। उन्हें उम्मीद है कि वोट के शानदार परिणाम होंगे। ओम प्रकाश मिश्रा ने आज 24 नंबर वार्ड में आखिरी दिन के दौरान प्रचार किया और इस बीच पत्रकारों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि वोट का परीक्षा शुरू हो चुका है, अब सिर्फ रिजल्ट का इंतजार है। আজকে প্রচারের শেষ দিন। আজকে আমাদের প্রচার এই 24 নম্বর ওয়ার্ড থেকে
শুরু করেছি। এটা অন্যতম একটা বড় ওয়ার্ড, আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কর্মীরা খুবই উজ্জীবিত, দিন রাত প্রচার এখানে চলেছে। এখানে খুব ভালো রেজাল্ট আমরা আশা করছি। 33টা ওয়ার্ডেই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা খুব ভালো কাজ করছেন এবং আমরা খুব আশাবাদী যে এবার শিলিগুড়িতে অতি অবশ্যই তৃণমূলের বড় জয় হবে। देश में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड में बड़ी उछाल। 24 घंटों में 1.84 लाख लोग हुए पॉजिटिव। 1000 से ज्यादा संक्रमितों की हुई मौतें। देश भर में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ भयंकर तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब रोजाना संक्रमण के नए मामलों का आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच चुका है। वहीं इस साल पहली बार कोरोना वायरस से रोजाना मौत का आंकड़ा 1000 के पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,84,372 नए कोरोना केसेस आए और 1027 संक्रमितों की मौतें हुई। हालांकि 82,339 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले सोमवार को 1,61,736 नए केसेस सामने आए थे। पिछले साल 2 अक्टूबर को 1069 संक्रमितों की मौतें हुई थी। अब जानते आज देश में आखिर कैसी है कोरोना वायरस की स्थिति। कुल कोरोना केसेस 1,38,73,825। कुल डिस्चार्ज 1,23,36,000। कुल एक्टिव केस 13,65,704। कुल मौत 1,72,085। कुल टीकाकरण 11,11,89,578 डोज दी गई। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस के 60,212 नए मामले सामने आए और 281 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने हालात पर गौर करते हुए 14 अप्रैल रात 8 बजे से 15 दिनों के राज्यव्यापी कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। ले दे छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है?
तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तृणमूल उम्मीदवार गौतम देव कर रहे हैं धुआंधार चुनाव प्रचार। जलपाईगुड़ी जिले के डबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा केंद्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार गौतम देव चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने इलाके के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ बात की और उन्होंने उनकी समस्याएं एवं उनका सुझाव सुना। साथ ही उन्होंने चुनाव के बाद उन समस्याओं का शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इस बीच उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें अभूतपूर्व समर्थन आम लोगों से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लोग पश्चिम बंगाल में शांति और विकास के लिए फिर से ममता सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। गौतम देव का मुकाबला वाम कांग्रेस गठबंधन के CPM उम्मीदवार दिलीप सिंह और भाजपा प्रत्याशी शिखा चैटर्जी से है। गतकाल रात्रे 11টার সময় আমাদের দলের কর্মী যোগেন্দর প্রসাদ, সে এখান থেকে খুব কাছাকাছি থাকে, সে যখন নির্বাচনী কার্যালয় থেকে বাড়িতে যাচ্ছিল তখন এখান থেকে একটু দূরে একটি বাড়ি ভেতর থেকে 3 জন দুষ্কৃতী তারা অতর্কিতে তাকে ঘিরে ধরে, তার মাথায় আঘাত করে এবং তাকে পেটে ছুরিকাঘাত করার চেষ্টা করে। সে যখন একটু সরে গিয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে তার হাতে গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। সেই রাত্রে তাকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে গেছি, নিয়ে গিয়ে তার আমরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। এর আগে প্রত্যেক দিন এখানকার পরিস্থিতিকে এইভাবে কলুষিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রত্যেক দিন বহিরাগত লোকদের এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং নিয়ে এসে এখানে জমায়েত করা হচ্ছে রাত্রিবেলা। এটা খুবই অন্যায়, অনৈতিক কাজ এটা হচ্ছে। এবং কিছুদিন আগে এখানে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাস্তা, যে রাস্তা আপনাদের বাড়ির সামনে দিয়ে তৈরি হচ্ছে, সেই রাস্তা তৈরি করার সময় অনৈতিকভাবে বাধা দেওয়া হয়েছে। তারা জানেন না যে 34.40 লক্ষ টাকা খরচ করে সরকারি নিয়ম কানুন মেনে টেন্ডার করে ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল ভোটের আগেই, সেই কাজেও বাধা দেওয়া হয়েছে। রামাদায় শর্মা আমাদের পঞ্চায়েতের মেম্বার, তিনি জাবরাবিটার এলাকায় জয় শ্রীরাম বলে ঘরে ঢুকে তার উপরে অতর্কিত আক্রমণ হয়েছিল। গ্রামবাসী তাকে ধরে ফেলে এবং আশীর্বাদ থানায় তাকে হ্যান্ডওভার করা হয়। भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष ने चुनाव प्रचार में झोंकी अपनी ताकत, कहा मिल रहा है जबरदस्त समर्थन। दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी विधानसभा केंद्र के भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष जोरदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बुधवार को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र के सिलीगुड़ी नगर निगम के 47 नंबर वार्ड के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान वे घर घर जाकर लोगों से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा प्रचार के दौरान उन्हें लोगों का भरपूर रेस्पॉन्स और समर्थन मिल रहा है। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी विधानसभा केंद्र में उनका मुकाबला वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार CPM नेता व कभी उनके राजनीतिक गुरु रहे अशोक नारायण भट्टाचार्य तथा तृणमूल कांग्रेस के ओम प्रकाश मिश्रा से है। सभी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। প্রস্তুতি সারা বছর যারা পড়াশোনা করে তারা পরীক্ষার শেষ দিনে তাদের সেই অর্থে
প্রস্তুতির আলাদা কোনো প্রয়োজন হয় না। প্রচারের শেষ লগ্নে আমরা সকাল থেকেই আজকে আমাদের প্রচারের কাজ শুরু হয়েছে। প্রচারের কাজ বলতে মানুষের কাছে যাওয়া, বিভিন্ন জায়গায় আমরা মানুষের কাছে যাচ্ছি, গিয়ে আমরা মানুষের কাছে আমাদের বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছি। এবং আমি এইটুকু বলতে পারি যে আমরা যে ধারাবাহিকভাবে মানুষের যে সমস্যা, শিলিগুড়িতে যে উন্নয়ন বলতে যা বোঝানো হয় তা প্রত্যাশার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। শিলিগুড়ি শহরের একটা ফ্লাইওভার ছাড়া এই সময় দেখানোর মতন আর কিছু নেই। সেই ফ্লাইওভারের নির্মাণের পরিকল্পনাগত ত্রুটির কারণে আজকে মহাবিস্তানের বাজারের একাংশ ধুঁকছে। দার্জিলিং মোড়ের যে সমস্যা, মহানন্দা নদীর দূষণ, ট্রাফিক জ্যাম, পানীয় জল, শিলিগুড়ির যে বিষয়গুলো, সেই বিষয়গুলোকে ইতিমধ্যে আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরেছি। बांग्लादेश के पर्वतीय इलाके चट्टग्राम पहाड़ी पर निवास करने वाले जनसमूह का बैसाखी उत्सव मंगलवार से शुरू हो चुका है। यह उत्सव पहाड़ पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जाता है। साथ ही अपने अपने घरों में लोग इस उत्सव को मनाते हैं। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल में भी इस साल बंगाल में पोहिला बोईशाख यानी बंगाली नववर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन बंगाली लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं शुभो नवो बोर्षो कहकर देते हैं, जिसका मतलब होता है नया साल मुबारक। मान्यता है कि बंगाल में बैशाख का महीना काफी शुभ होता है। इस समय शारे शुभ काम जैसे शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, घर खरीदने जैसे कार्य किए जाते हैं। बंगाल में कई जगहों पर इस दिन मेले का भी आयोजन किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद। बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। 34 साल की कुशासन वाले वामफ्रंट सरकार को भी हमने देखा है और 10 साल से जनता को झूठे वादे दिलासा देने वाली तृणमूल सरकार को भी हमने झेला है। अब और नहीं, बंगाल में होगा संपूर्ण परिवर्तन। अब बंगाल के घर घर में खिलेगा कमल फूल। लोकतंत्र को बहाल करके भय की स्थिति को दूर करना है। विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से राष्ट्र शिक्षा नीति का तत्काल कार्यान्वयन करना, उत्तर बंगाल में IIT, IIM जैसे शिक्षण संस्थानों का निर्माण करना, KG श्रेणी से PG तक महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा की योजना, सरकारी सेवा में महिलाओं को 33% आरक्षण, अवकाश प्राप्त शिक्षकों का वेतन, प्राथमिक के लिए 15,000 रूपए प्रति महीने एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए 20,000 रूपए प्रति माह की योजना है। बाल शिक्षा केंद्रों की संख्या में और ज्यादा वृद्धि करने की योजना भी मोदी जी के नेतृत्व में की गई है। चाय श्रमिकों को 350 रूपए दैनिक वेतन दिए जाने की योजना के साथ ही चाय बागान, सिनकोना उद्यानों, जंगलों से सटे गांव और DI फंड की भूमि पर रहने वाले निवासियों को पट्टे के अधिकार दिए जाने की योजना भी शामिल है। संताल, भूमिज और अन्य जनजातियों के लिए अलग अलग विकास बोर्ड की योजना, अनुसूचित जनजातियों के रूप में 11 भारतीय गोरखा जनजातियों की मान्यता दिए जाने के लिए प्रयासरत है। उत्तर बंगाल विकास बोर्ड की स्थापना करने की योजना है। औद्योगिक क्षेत्र में पुनर्जागरण के माध्यम से रोजगार की दिशा में त्वरित कदम उठाने की योजना, नए पर्यटन सर्किट पे उत्तर बंगाल को जोड़ना, कुल 9 पर्यटन सर्किट का निर्माण करना। इसके लिए 1000 करोड़ का प्रारंभिक फंड बनाया गया है। अनासान और अन्य कृषि उत्पादों के आधुनिक प्रसंस्करण उद्योग का विकास व विपणन करने की योजना, विधानसभा के अंतर्गत प्रत्येक साप्ताहिक हाट का आधुनिकीकरण करना और निर्माण करना, पर्यटन क्षेत्र में व्यापारियों को 50 लाख रुपए तक की ऋण, एकल खिड़की निवासी और व्यापारियों को 3 साल के लिए 100% तक छूट के प्रतिस्पर्धी माहौल स्थापना में मदद करेगी। 100 दिन के काम को बढ़ाकर 200 दिन किए जाने की योजना है। गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए मुफ्त बिजली, हर घर में नल और हर नल में जल होगा। प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण होगा। उत्तर बंगाल में एम्स जैसी अत्याधुनिक अस्पताल बनाना, बागडोगरा हवाई अड्डे को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में तब्दील करना, छोटे, सूक्ष्म और मध्यम व्यवसायियों के लिए
100% क्रेडिट गारंटी कवर और 10 लाख रुपए तक जमानत मुक्त ऋण प्रदान करने की योजना। पश्चिम बंगाल को देश में शीर्ष दूध उत्पादक बनाने के लिए बंगाल श्वेत क्रांति को 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हिमूल डेयरी परियोजना को पुनः जीवित करने का प्रयास। प्रत्येक ब्लॉक में खेल केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है। इसी तरह चौतरफा विकास के साथ ही बंगाल में सुशासन स्थापित हो सकता है। एक नई सुबह, एक नई किरण के साथ आइए मिलकर बनाते हैं बंगाल को सोनार बांग्ला। माटीगरा नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से अपने बेटे, भाई, मित्र व आप सभी का शुभ चिंतक मैं आनंदमय बर्मन हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कमल फूल इस चिन्ह में वोट दीजिए और भारी मतों से विजयी बनाएं।